नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसार सागर से नायिका। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। संसार सागर यहाँ पर तालाबों को कहा गया है। तो चलते हैं, आज हम ये पाठ पढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात नामाना। के कौन, आसन थे ते वे, अज्ञात यानी जिनका पता नहीं है, नामाना नाम वाले, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सैकड़ों, सहस्र से हजारों तड़ागा तालाब, सहसे अचानक ही शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये जो सैकड़ों हजारों तालाब हैं, ये अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात उनको किसी न किसी ने बनाया है। इमे एव तड़ागा, इमे ये, एव ही तड़ागा तालाब, ये ही तालाब, अत्र यहाँ पर संसार सागरा इति, संसार सागर है, अर्थात यहाँ पर इन तालाबों को ही संसार सागर कहा गया है। एतेषाम आयोजनस्य, एतेषाम इन तालाबों के आयोजनस्य निर्माण के नेपथ्य पीछे, इन तालाबों के निर्माण के पीछे निर्मापयितॄणाम एककम, निर्माण करवाने वालों की संख्या एककम इकाई में, निर्मातृणाम च दशकम आसीत, और निर्माण करने वालों की संख्या दहाई में हुआ करती थी। अर्थात इन तालाबों का निर्माण करवाने वालों की संख्या 1 डिजिट में और निर्माण करने वालों की संख्या 2 डिजिट में हुआ करती थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य, यह इकाई और दहाई, आहत्य जुड़कर, मिलकर, ये इकाई और दहाई मिलकर शतकम सहस्रसम व रचते, इसमें सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। अर्थात ये जो निर्माण करने वाले और निर्माण करवाने वाले थे, जो इकाई की संख्या में और दहाई की संख्या में थे, ये मिलकर, ये जुड़कर आपस में सैकड़ों हजारों हो जाते थे। परम विगतेषु, लेकिन बीते हुए 200 वर्षेषु, 200 सालों में, बीते हुए 200 सालों में नूतन पद्धत्यां, नई पद्धति वाले समाज ने, नई पीढ़ी वाले समाज ने, यत् किंचितम पठितम, जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज ने, एककम दशकम इकाई दहाई सहस्रकम च, और हजारों, इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, और हजारों को शून्य में ही बदल दिया है। अर्थात इस पढ़े हुए समाज ने इकाई दहाई और हजारों को शून्य में बदल दिया है, जबकि पहले इकाई से दहाई हुआ करती थी और दहाई से 100 से हजार हुआ करते थे, और जबकि अब इन इकाई दहाई और हजारों को उन्होंने शून्य में ही बदल दिया है। अस्य नूतन समाज से मनसी, इस नूतन समाज से, नए समाज के मनसी, मन में, इयमपि जिज्ञासा, इयमपि यह भी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, नैव उद्भूता, नहीं उद्भूता, उत्पन्न हुई। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावत तड़ागान, ये तालाब, के रचयन्ति, इसमें कि ये तालाब किसने बनवाए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, एतादृशानि कार्याणि, ऐसे कार्य कर्तुम करने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है, ज्ञान की जो नई पद्धति विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि, उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, जो कार्य पूर्व में संपादित किया गया है, पूर्व में संपन्न किया गया है, एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रयतितम, पूर्व में जो कार्य संपादित किया गया है, उस कार्य को मापने के लिए न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अर्थात उस कार्य को जानने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि ये तालाब कैसे बनवाए गए थे। अध्यय ये अज्ञात नामाना वर्तन्ते, अध्यय आज ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहुप्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे संपूर्ण ही देशे, संपूर्ण देश में, तड़ागा निर्मीयन्ते, इसमें संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मातारो अपि
अशेषे देशे निवसन्ति स्म। और ये निर्माण करने वाले भी अशेषे देश से संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर, यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातॄणां तालाबों का निर्माण करने वालों के लिए सादरम आदर सहित स्मरण करने के लिए है। अर्थात ये जो गजधर सुंदर शब्द है, ये तालाब का निर्माण करने वालों के लिए आदर सहित प्रयुक्त किया जाता था। राजस्थान से केषुचित भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों एवं अद्यापि प्रचलति, यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। कै गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण को, जो गज की नाप को धारयति धारण करता है, स गजधर, वह गजधर है। गज परिमाण एक 3 फुट की एक लोहे की छड़ होती है, जिसको लेकर वो गजधर हाथ में लेकर चलते थे। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापन कार्य में उपयुक्त किया जाता है। ये गज परिमाण 3 फीट की एक लोहे की लंबी छड़ होती है, जो कि कपड़ा नापने के काम आती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा। त्रिहस्त 3 हाथ की, परिमाणात्मिकीं 3 हाथ की नाप वाली लोहयष्टिम लोहे की छड़ हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर चलंत चलते हुए गजधर इदानीम इस समय शिल्पी रूप में नैव समादृता संति, नैव नहीं समादृता सम्मानित नहीं हैं। अर्थात जो तीन हाथ की नाप की ये लोहे की छड़ होती है, उनको हाथ में लेकर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं हैं। गजधर ये जो समाज से गांभीर्य मापेत, जो कि समाज की गहराई को मापते हैं, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में वो परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार अर्थात भवनों का निर्माण करते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे वह ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नगरीय समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उसके नवनिर्माण की, सुरक्षा प्रबंधनस्य और सुरक्षा व्यवस्था का दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर की बसावट से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटे निर्माण का कार्य तक, सवाणी ये सारे कार्य एतेषु प्लस एव, ये सारे कार्य इनके ऊपर ही आधारितानि आसन, इनके ऊपर ही आधारित थे। ये अर्थात वो नगर की बसावट से लेकर छोटे छोटे निर्माण के जो कार्य वो सारे वो ही करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना बनाते थे, अर्थात वो प्लानिंग करते थे। भावी व्यय आकलयन्ति, और होने वाले खर्च का वो आकलन करते थे, इसमें करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और जो काम में आने वाले साधन थे, उपकरण थे, उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते, और प्रतिदान में यानी कि बदले में ते वे नहीं तत् याचन्ते, वह नहीं मांगते थे। यत् दातुं तेषां स्वामिना, जो कि देने में तेषां स्वामिना उनके स्वामी असमर्था भवेयु, जो कि देने में उनके स्वामी असमर्थ हो, ऐसा वो नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ, और कार्य समाप्ति पर वेतन अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य समानमपि, गजधरों को सम्मान भी प्रदीयते, इसमें दिया जाता था। कार्य समाप्ति पे वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। न मैं एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पी
शिल्पियों को नमस्कार। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है? राजस्थानस्य। गज परिमाणम क धारयति। गज परिमाण कौन धारण करता है? गजधर। अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं होते हैं? गजधरा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। ख गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित हैं? गजधर ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापते हैं, इस रूप में वो परिचित हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। गजधर नगर नियोजन से लेकर, नगर की बसावट से लेकर छोटे छोटे निर्माण के कार्य तक ये सारे कार्य वो करते थे। के सम्मानीय, कौन सम्मानीय है? गजधरा सम्मानीय। गजधर सम्मानीय है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। यहाँ प्रत्येक वाक्य में एक रेखांकित शब्द और इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। क सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तो यहाँ सुरक्षा प्रबंधनस्य के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तो यहाँ सुरक्षा प्रबंधनस्य की जगह आ जाएगा कस्य। कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। अगला है तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो किनके स्वामी असमर्थ हैं? केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान दिया जाता था? तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। अगला है गजधर सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो गजधर की जगह आएगा क सुंदर शब्द अस्ति। क्या यह कौन सुंदर शब्द है? तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते। तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। तो कौन संसार सागर कहे जाते हैं? के संसार सागरा कथ्यन्ते। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे हुए यथापेक्षित संधि अथवा विच्छेद करो। अध्य प्लस अपि, अध्यापि। स्मरणार्थम का संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन का संधि होगा इत्यस्मिन। एतेष्वेव का संधि विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव का संधि होगा सहसेव। मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। मंजूषा से, इस मंजूषा से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसमें शब्द दिए हैं इस पेटिका में। रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। कह छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकारा पुष्पै माला रचयन्ति।
मालाकार पुष्पों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रई सह विद्यालयं गच्छति, मित्र रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी। पद निर्माणम कुरुत, पदों का निर्माण करना है। यह धातु और प्रत्यय के योग से पदों का निर्माण करना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, क्रय प्लस तुमुन, कर्तुम। तुमुन का अर्थ यहाँ पर है के लिए, तो कर्तुम का अर्थ हो गया करने के लिए। ह्री प्लस तुमुन, हरतुम। त्रि प्लस तुमुन, तरतुम। अगला दिया है त्वा प्रत्यय का उदाहरण, नम प्लस त्वा, नत्वा, नमन करके। यहाँ त्वा का अर्थ है करके, तो नत्वा झुककर या नमन करके। गम प्लस त्वा, गत्वा। त्यज प्लस त्वा, त्यक्त्वा। भुज प्लस त्वा, भुक्त्वा। अगला उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों के योग से पद का निर्माण करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। इन तीनों के योग से उपगम में पद बनता है। अगला है सम प्लस पूज प्लस लेप, संपूज्य। आ प्लस नी प्लस लेप, आनीय। प्र प्लस दा प्लस लेप, प्रदाय। यहाँ पर लेप का अर्थ है कर। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति। कोष्ठक में दिया है विद्यालय, विद्यालय की द्वितीय विभक्ति आएगी यहाँ पर विद्यालयम, क्योंकि यहाँ पर परितः है और परितः के साथ जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो अगला दिया है, इसमें ग्राम शब्द कोष्ठक में दिया है और वाक्य है उभयतः ग्रामा सन्ति। तो यहाँ पर उभयतः है, उभयतः के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर ग्रामम आएगा, ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति। अगला है सर्वतः अट्टालिका सन्ति। अब यहाँ पर सर्वतः आया है, सर्वतः है, इसलिए नगर की द्वितीय विभक्ति आएगी नगरम, क्योंकि परितः उभयतः सर्वतः के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। अगला है धिक्, धिक् के साथ भी द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए का पुरुष की द्वितीय विभक्ति का पुरुषम आएगी, धिक् का पुरुषम। अगला है यहाँ पर दिया है, एक उदाहरण दिया है, मृगा मृगई सह धावंती। मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं। यहाँ सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला है बालका बालिका भी सह पठंती। बालिका की तृतीय विभक्ति आई है यहाँ पर, क्योंकि सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है, तो इसलिए बालका बालिका भी सह पठंती। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति। बच्चा माँ के साथ खेलता है।